आज पर विराजमान है पूज्य स्वामी ओंकारानंद जी महाराज। आपसे विनम्र प्रार्थना है कि समय को देखते हुए आप अपनी संभाषण अर्पित करने की कृपा करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहा तुम्हारी कृपा मौके कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीया माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग अंतिम दिन के अंतिम पाली सत्संग में अंतिम बात को सुन रहे थे। वह अंतिम बात क्या है? यह मनुष्य शरीर पा करके परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा के पास पहुंच जाना, यही मानव शरीर की उपादेयता और सार्थकता है। और यह काम करके माता जी दिखा दी है। मैं देखता हूँ बुढ़ापे में बहुत आदमी गेड़वा वस्त्र धारण करते हैं, लेकिन घर पर ही रहते हैं। कहते हैं कि आश्रम पर रहना चाहिए गेड़वा वस्त्र धारण करके। कहते हैं कि बुढ़ापा में कौन सेवा करेंगे, कौन खिलाएंगे, कौन थाली धोएंगे, इसलिए घरे पर बढ़िया है। लेकिन ये माता जी गेड़वा वस्त्र भी नहीं ली थी, श्वेत वस्त्र में ही थी। लेकिन इनके अंदर कैसा वैराग्य था, किस तरह का त्याग था। कितना बगीचा बढ़िया से लगा हुआ है, कितना फूल खिला हुआ है, सब आदर पर आदर करते थे। कितने आदमी हैं एकांत में बैठ करके ध्यान साधना नहीं करते हैं। अब बढ़िया बढ़िया खाने के लिए मिलता है, विदाई मिलता है, उसके लिए यहां से वहां दौड़ते रहते हैं। लेकिन माता जी को घर के लोग कितना आग्रह करते थे, तकलीफ हो गई थी, परेशानी हो गई थी, तो पर भी माता जी वहां से टस से मस नहीं हुई। यहीं पर जो भी होगा यहीं पर होगा, चाहे मरूंगी या जीऊंगी आश्रम में ही। दिखा दी। एक गारहस्थ जीवन में रहते हुए भी एक बैराग का बहुत बड़ा नमूना देकर की गई है। ऐसे माता जी से हम आपको भी सीखना चाहिए। हम आप कहते हैं कि बूढ़े हो जाएंगे तो हमारी सेवा कौन करेंगे? अरे बूढ़े होने के बाद गुरु महाराज जी की कृपा होगी ना, आपको सेवा करने के लिए गुरु महाराज जी नियुक्त कर देंगे। पूज्य बाबा जो इस उम्र में माता जी का सब कुछ सेवा करते थे, ये गुरु महाराज जी की कृपा से गुरु महाराज जी ऐसे लाल को उसके पास भेज दिए। केवल शारीरिक सेवा ही नहीं करते थे बाबा, मानसिक सेवा भी करते थे। शारीरिक सेवा, नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना, ये शारीरिक सेवा है। मानसिक सेवा कि मन इसका कैसे परमात्मा की तरफ लगे रहे, परमात्मा में कैसे लग कर के रहे। बाबा बराबर सत्संग सुनाते थे अपने से भी, और साधु महात्मा को भी बुला बुला करके सत्संग करवाते थे। और इतना ही नहीं, शारीरिक सेवा करते हुए, मानसिक सेवा करते हुए भी आत्म सेवा भी बाबा करवाते थे, करते थे। आत्म सेवा मतलब आत्मा की सेवा, ध्यान।
अपना भी ध्यान करते थे और माता जी से भी ध्यान करवाते थे। हाँ, अब ध्यान का समय हो गया है। हाँ, बैठ जाओ ध्यान पर। अपना भी ध्यान करते थे, माता जी से भी करवाते थे। इसलिए आप भी चिंता मत कीजिए। अगर आप अपना चिंता कीजिएगा तो गुरु महाराज जी आपका चिंता नहीं लेंगे। तब आपको वही लात जूता मिलेगा घर परिवार में, कोई आदर नहीं करेगा। लेकिन अगर आप गुरु महाराज जी के ऊपर सब चिंता को छोड़ करके एकांत वास कर रहे हैं, आपको किसी परिवार से आसक्ति नहीं है, तो गुरु महाराज जी उससे भी बढ़िया सेवा किसी न किसी के द्वारा करवा देंगे। करेंगे या नहीं करेंगे ये भी भाव से मत रहिए एकांत में कि हम कहीं एकांत में रहेंगे तो हमारी कोई सेवा करेंगे, ये भी भाव आपके अंदर नहीं रहना चाहिए, बल्कि त्याग भाव होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए। आज देख रहे हैं आप लोग, मैं परसों गया था उधर एकांत पड़ता हो बाद के तरफ जो जाता है उधर रोड सड़क, कच्ची सड़क। परसों मैं घूमने के लिए गया था। एक आदमी कह रहा था, बाबा रोप दिलिए बाबा, हेते कि न हेते। बड़ा उदास, मतलब बड़ी उदास सी कह रहे थे, भाव विभोर होकर, बाबा रोप दिलिए या हेते कि न हेते। हमारा एक भतीजा था, कल के बाबा आप बरसात थोड़े होता है, सब देवता चल गए कते राजगीर। अब बूढ़ी माता सब देवता का बोले अल्लाह अपना स्थान पर। बोलिए श्री सदगुरु। बुलाए कि नहीं बुलाए? हाथ पर, हृदय पर हाथ रख करके देखिए। जब तक देवी देवता नहीं आए तो कितना कैसे बारिश हो रही है, कितना हरा भरा ठगुन छवा लगा दिया है। कल से जो बारिश शुरू हुई है एकदम ठगुन छवा लगा दिया है। सबसे अच्छा, थोड़ा बहुत हो सकता है आप लोगों को आने जाने में तकलीफ होगी, लेकिन आप थोड़ा सा विचार कीजिए कि कितने किसान ये बारिश को देख करके इतना खुश होता होगा, इतना प्रसन्न होता होगा कि क्या कहना है। इसलिए माता जी का नाम क्या है, बारंबार आप लोग बाबा लोगों से सुने हैं, सुर देवी। सुर का मतलब क्या होता है? देवता। और देवता देवताओं के भी देवता माता जी थी। देवताओं से भी इनका पद ऊंचा है। जो साधना करते हैं, जो ध्यान करते हैं, देवताओं से भी उसका पद ऊंचा हो जाता है। देवता तो इधर नीचे वाला है, हम आपसे नीचे वाला है देवता। भोग विलास में पड़ा हुआ रहता है, लेकिन जो देवताओं के देवता होते हैं वही योग करते हैं, वही ध्यान करते हैं। और माता जी वही योग की, वही ध्यान की, जिसका परिणाम आप प्रत्यक्ष अभी प्रमाण के रूप में देख रहे हैं। एक छोटी सी लघु कथा सुन लीजिए, भगवान बुद्ध के समय की बात है। बोलिए श्री सदगुरु। भगवान बुद्ध के समय में एक देवधीते नाम की एक देव कन्या थी। वे देव कन्या अपने एक छोटे से पुत्र को एक वृक्ष पर रखी हुई थी। एक दिन एक आदमी आए वह डाल को काटने के लिए, तो कहते हैं भंते ये वृक्ष विमान का काम करता है, मैं इसको विमान में काम लाती हूं, इसलिए इस वृक्ष के डाल को मत काटो। वे व्यक्ति नहीं माने और वह देवधीते क्या करती है, तो अपने बच्चे को वहां पर रख दिए कि शायद ये डाल नहीं काटेंगे, लेकिन वे उठाए हुए कुल्हाड़ी को रोक नहीं पाए। कुल्हाड़ी चला दिए, उसका बांह कट गया। उसके मन में हुआ कि मैं इसको एक ही बार में समाप्त कर दूं, लेकिन फिर भी चढ़ते हुए क्रोध को वह रोक लेती है और गए भगवान बुद्ध के पास और कहते भंते ये देखिए, इनको कितना रोकने के बाद भी मैंने कहा कि ये मेरा विमान है, इसको मत काटिए, लेकिन ये कुल्हाड़ी चला दी, मेरे बेटे का सिर कट गया। मेरे मन में हुआ कि मैं इसे एक ही बार में इसका काम समाप्त कर दूं, लेकिन चढ़े हुए क्रोध को मैं रोक लिया। बोले कि साधु देवधीते, तूने बहुत बड़ा अच्छा किया। चढ़ते हुए क्रोध को मैं उसको सच्चा साथी नहीं कहता हूं। सच्चे साथी कौन है? जो चढ़ते हुए क्रोध को तुरंत रोक ले,
ऐसे ही माता जी अपने लाल को जो भेजी है, क्या कहना है? बाबा, आप लोग सुन रहे थे कि बाबा अंदर से लाल हो रहे हैं। मैं कहता हूं बाबा अंदर से भी लाल हैं और बाहर से भी लाल हैं। बेस कैसा भी हो, जिसका ऊंचा ख्याल है, दिन देखते बाहर से, भीतर से मालो माल है। कोई कहता भिक्षु, कोई कहता कंगाल है। महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज कहते थे, कहने ने तो कोई कंगाल कहता है या कोई भिखमंगा कहता है, कहने दो, लेकिन गुदरी पहने हुए वह गुदरी का लाल है। ऐसे ही बाबा गुदरी के लाल, गुदरी में लाल छिपा हुआ है, परखने वाले परखते हैं। जौहरी हीरा को पहचानता, सब आदमी नहीं पहचानते। हीरा का परख जौहरी को होता है, इसलिए गांव समाज में ढेर आदमी हैं, तो जगदानंद बाबा को पहचान गए, पहचान लिए कि कैसे महात्मा हैं, क्या करते हैं भीतर में, कुछ पता नहीं है, खाली देखते हैं आंख बंद करके इतना घंटा बैठते हैं, लेकिन भीतर में क्या करते हैं, कैसे अंतर्मुखी होते हैं, कैसे सारा आवाज गौण हो जाता है। जब ध्यान पर बैठते हैं तो कुछ देर के लिए तो बिल्कुल ही सब आवाज गौण हो जाता है, कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता है। ऐसे अंतर्मुखी महात्मा को जन्म देने वाली ये सुर देवताओं के भी देवता माता जी, मैं उसको हृदय सहित अश्रुपूर्ण भाव से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप तो अंतर्यामी हैं, आपसे कोई बात छिपा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कहीं कसर होगा तो वह कसर को क्षमा करके अपने चरण शरण में जगह देंगे। और भगवान कृष्ण के बात को याद रखिए, भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन पूछते हैं कि कोई योग का आरंभ कर दिए हैं, जैसे आकाश में बादल लगती है और जोर से तूफान आता है तो वह बादल छिन्न भिन्न हो जाता है, ऐसे ही जो योग का आरंभ कर दिए हैं और बीच में उसका शरीर छूट गया, उसका कहीं नाश तो नहीं हो जाता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, क्या इस लोक में और क्या परलोक में ऐसे शुभ कर्म करने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती है। ऐसे जो होते हैं योग भ्रष्ट पुरुष, वे पहले शरीर छोड़ करके पहले मेरे स्वर्ग को जाता है और वहां से जब नीचे आता है या तो श्रीमान के घर में जन्म लेता है, श्रीमान अर्थात हर तरह से सुविधापूर्ण, धन धान्य से संपन्न श्रीमान के घर में जन्म लेता है, या योगियों के ही कुल में जन्म लेता है। जैसे नानक देव जी महाराज के दो पुत्र हुए, एक लक्ष्मी चंद और एक श्रीचंद, ऐसे ही ऐसे महापुरुषों के खानदान में जन्म लेते हैं। तो ऐसे माताजी, जो माताजी ध्यान भजन करते हुए शरीर छोड़ी है, मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं अपने चरण शरण में उसको ले, और दोबारा अगर कोई शरीर मिले तो मनुष्य का शरीर मिले। इतना कहते हुए अंतिम में भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं अपने वचन में विराम देता हूं। आज अंतिम दिन है, अब बारिश भी हो रही है, कहाँ जाइएगा? आप लोग 4 बजे जाने वाले थे, लेकिन माता जी बोली आप लोगों को 4 बजे छुट्टी नहीं देंगे। अगर इस तरह का मौसम नहीं होता तो शायद हम आप नहीं रह पाते। मौसम भी कह रहा है कि थोड़ा ठहर करके, थोड़ा ठहर करके मतलब जाइएगा। तो आइए सुगंधा जी से कुछ 1 या 2 के रूप में हम लोग सुनते हैं, चाहे जो सुन लीजिए, 1 से 2 ज्यादा नहीं कीजिएगा, क्योंकि लोग ऐसे ही ज्यादा। महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज